हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट के बारे में। जैसे कि हमें पता ही है कि एनवायरनमेंट के बेसिक 4 कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट होता है एटमॉस्फेयर, नेक्स्ट है लिथोस्फीयर, थर्ड है हाइड्रोस्फीयर और फोर्थ नंबर पे आता है बायोस्फीयर। तो आज इस वीडियो में हम ये 4 कंपोनेंट जो है एनवायरनमेंट के, उसमें से ये जो फर्स्ट जो कंपोनेंट है एटमॉस्फेयर, उसके बारे में डिटेल में समझने वाले हैं। ये 3 कंपोनेंट के लिए हम अलग वीडियो बना देंगे। So I hope you are ready with your pen and paper. So without wasting much time, let us start this video. तो अगर एग्जाम में एटमॉस्फेयर के बारे में पूछा जाता है तो हमें कैसे लिख के आना है, कौन से पॉइंट्स लिख के आने हैं, वो सारी बातें मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिख दूंगा, जिससे करके आपको एग्जाम में फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो सबसे पहले तो एटमॉस्फेयर क्या है? तो एटमॉस्फेयर जो है वो एनवायरनमेंट का एक कंपोनेंट है। अब ये जो एटमॉस्फेयर है वो अर्थ का एक कवर होता है। अर्थ के आसपास का जो कवर होता है उसे हम क्या बोल देंगे? उसे हम बोल देंगे एटमॉस्फेयर। और ये कवर के अंदर कौन सी चीजें होती है? तो वाटर वेपर्स होते हैं, यानी पानी जो होता है वेपर के फॉर्म में होता है। बहुत सारे गैसेस भी होते हैं ये कवर के अंदर। और ये कवर जो है वो करीब करीब 200 फीट तक फैला गया होता है, सरफेस जो अर्थ का होता है उससे, और ये करीब करीब 80 किलोमीटर तक भी जा सकता है। बाद में हम बात करेंगे ये जो कवर है जिसे हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं वो दिखने में कैसा होता है? तो वो होता है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट यानी हम आर पार देख सकते हैं। और ये जो कवर होता है एटमॉस्फेयर जिसे हम बोलते हैं वो कलरलेस होता है, यानी कि उसका कोई कलर नहीं होता और इसका कोई टेस्ट भी होता नहीं है। तो यहां तक हम लिख सकते हैं। बाद में अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो कवर हमने बताया जो कि एटमॉस्फेयर था, उसके अंदर बहुत सारे गैसेस होते हैं। तो मेनली 3 गैसेस होते हैं। पहला होता है नाइट्रोजन जो कि 78% जितना होता है एटमॉस्फेयर में, ऑक्सीजन 21% जितना, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.032% जितना मौजूद होता है एटमॉस्फेयर में। अब ये जो गैस के कंसंट्रेशन से, या फिर ये जो गैस की मात्रा है, ये गैस की मात्रा कम होती जाती है कि अगर हम ये एटमॉस्फेयर में ऊपर की साइड जाएंगे, यानी अर्थ से अगर हम ऊपर जाते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, वैसे वैसे ऊंचाई बढ़ने पर ये जो मात्राएं हैं गैस की वो कम होती जाती है। तो लिखा है कंसंट्रेशन ऑफ दिस गैसेस डिक्रीज एज अल्टीट्यूड, यानी हाइट इज इंक्रीज। जैसे हाइट हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे इसका गैस की मात्रा कंसंट्रेशन कम होता जाएगा। अब ये जो एटमॉस्फेयर है, ये जो कवर है, ये कवर को हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। और ये कवर को, या फिर बोल लो ये एटमॉस्फेयर को, बेसिक 5 रीजन में डिवाइड किया जाता है। तो हमें आखिर में लिखना है एटमॉस्फेयर कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 रीजन्स। अब वो कौन से 5 रीजन से क्या लिखना है वो बाद में हम देखेंगे, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो अभी हमने देखा कि अर्थ के ऊपर का जो कवर होता है ये अर्थ हो गया हमारा, और उसके ऊपर का जो ट्रांसपेरेंट कवर होता है, जो टेस्टलेस होता है, कलरलेस होता है, उसे एटमॉस्फेयर बोलते हैं। और ये जो एटमॉस्फेयर है वो एटमॉस्फेयर को हम 5 पार्ट में, या फिर बोलो 5 रीजन में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट रीजन है ट्रोपोस्फियर, सेकंड है स्ट्रेटोस्फियर, नेक्स्ट है मेसोस्फियर, नेक्स्ट है थर्मोस्फियर और लास्ट में है एक्सोस्फियर। अब एक एक करके समझ लेते हैं। फर्स्ट है ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर क्या है? एटमॉस्फेयर का ही एक पार्ट है। ये ट्रोपोस्फियर जो है वो पूरा जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसका 70% पार्ट वो कवर करता है, यानी ट्रोपोस्फियर मैक्सिमम होता है कंपेयर टू ये जो हमारे बाकी जो स्फीयर्स है उसके कंपेयर में इसका मास ज्यादा होता है ट्रोपोस्फियर का। ठीक है, जिसमें माउंटेन्स है, बादल है, ये सारों का इंक्लूड हम उसे करते हैं। अब यहां से अर्थ सरफेस से जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे ट्रोपोस्फियर में, तब क्या होगा? डेंसिटी कम होती जाएगी। ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसकी डेंसिटी कम होती जाएगी। और ये जो ट्रोपोस्फियर है वो करीब करीब 8 से लेकर 18 किलोमीटर तक सरफेस से ऊपर तक होता है। ट्रोपोस्फियर के ऊपर होता है स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर के अंदर मैक्सिमम अमाउंट में ओजोन होता है। अब ये जो ओजोन मैक्सिमम अमाउंट में होता है वो हमें क्या करता है? वो हमें यूवी रेस से बचाता है जो कि सन से आते हैं। ठीक है, इसलिए ये जो स्ट्रेटोस्फियर है उसे हम ओजोनोस्फियर भी बोलते हैं। क्यों ओजोनोस्फियर? क्योंकि यहाँ पे ओजोन की मात्रा मैक्सिमम होती है। किसमें? स्ट्रेटोस्फियर में। ये जो स्ट्रेटोस्फियर है वो करीब करीब 50 से लेके 55 किलोमीटर तक अर्थ की सरफेस से ऊपर तक फैली गई होती है। ठीक है, स्ट्रेटोस्फियर के ऊपर आता है मेसोस्फियर। मेसोस्फियर के अंदर अगर हम ऊपर जाए तो टेम्परेचर कम होता जाता है, और ये जो मेसोस्फियर है वो करीब करीब 80 से लेकर 90 किलोमीटर तक फैला होता है।
अपना जो अर्थ है वहां से जितनी भी साउंड वेव जाती है या फिर बोल लो शॉर्ट रेडियो वेव जाती है, वो सारी की सारी साउंड वेव, शॉर्ट वेव, रेडियो वेव सारी मेसोस्फियर को टकरा के वहां से वापस अर्थ पे आती है, यानी मेसोस्फियर से रिफ्लेक्ट होके सारी साउंड वेव वापस अर्थ पे आ जाती है। मेसोस्फियर के ऊपर आता है थर्मोस्फियर। थर्मोस्फियर में टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। थर्मोस्फियर में जैसे हम ऊपर जाएंगे, हाइट बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर भी बढ़ता जाएगा। अब ज्यादा टेम्परेचर होने के कारण थर्मोस्फियर के अंदर जो भी गैसेस होते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन हो गए, नाइट्रोजन हो गए, कोई भी गैसेस, ये ज्यादा टेम्परेचर पे क्या करेंगे, अपना आयोनाइजेशन कर देंगे। आयोनाइजेशन यानी क्या, एटम जो है वो हाई टेम्परेचर पे अपना बॉन्ड तोड़ देगा, जिससे करके प्लस और माइनस दोनों पार्ट अलग हो जाएंगे, जिसे हम आयोनाइजेशन बोलते हैं। तो थर्मोस्फियर में हाई टेम्परेचर होने के कारण आयोनाइजेशन होगा, इसलिए ये जो हमारा स्फीयर है, ये स्फीयर को हम आइनोस्फीयर भी बोलते हैं। और ये आइनोस्फीयर सरफेस से 500 किलोमीटर जितना ऊपर तक पहुंचा हुआ होता है ये। और थर्मोस्फियर के लास्ट में आता है लास्ट कंपोनेंट या फिर लास्ट रीजन एटमॉस्फेयर का, जो है हेक्सोस्फियर। हेक्सोस्फियर में टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, करीब करीब 1200 डिग्री सेंटीग्रेड जितना, और इसका जो हाइट होता है अर्थ की सरफेस से वो करीब करीब 1600 किलोमीटर जितना होता है। अब ये फिगर याद रखनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब ये जो हमने सारी बातें करी वो कैसे लिखनी है वो मैं यहाँ बोर्ड पे लिख लूंगा, ठीक है। तो आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अभी हमने जो 5 रीजियन देखे उसमें से पहला रीजियन था ट्रोपोस्फियर। उसमें हमें क्या लिखना है, तो हमें लिखना है इट इज द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इन विच मोस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट, यानी ज्यादातर मानव प्रजाति जो है वो वहां पे एग्जिस्ट करती है, सबसे नीचे का जो लेयर होता है उसमें। इट कैन एक्सटेंड अप टू 8 किलोमीटर एट पोल एंड 60 किलोमीटर एट इक्वेटर, यानी ये जो कवर होता है वो इक्वेटर पे, इक्वेटर यानी ये जो पोर्शन है उसे इक्वेटर बोलते हैं, यहाँ पे ये 16 किलोमीटर जितना होता है और पोल्स पे ये 8 किलोमीटर जितना होता है, यानी ये हो गया हमारा पोल, यहाँ पे ये 8 किलोमीटर जितना होता है, ठीक है। इट कंटेन 70% मास ऑफ एटमॉस्फेयर, जो देख लिया हमने। डेंसिटी ऑफ ट्रोपोस्फियर डिक्रीजेस विथ अल्टीट्यूड, ऊपर जाएंगे तो डेंसिटी कम होती जाएगी। नेक्स्ट रीजन हमारा था ट्रोपोस्फियर के ऊपर का था स्ट्रेटोस्फियर। ये क्या है, अस्टेबल लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर अबाउ ट्रोपोस्फियर, इसके ऊपर का जो लेयर है उसे स्ट्रेटोस्फियर बोलते हैं। इट इज प्रेजेंट अबाउट द अर्थ सरफेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 to 55 किलोमीटर। और इसमें हमने क्या देखा था, ओजोन ज्यादा मात्रा में था, तो इन स्ट्रेटोस्फियर ओजोन इज प्रेजेंट, सो दिस लेयर इज आल्सो कॉल्ड एज ओजोनोस्फियर। ओजोनोस्फियर क्या करेगा, जो यूवी रे होगी उससे हमें प्रोटेक्शन देगा। तो ये दोनों स्फीयर के बारे में हमने देख लिया। अब नेक्स्ट स्फीयर देख लेते हैं। थर्ड लेयर था हमारा मेसोस्फियर, जिसमें हम लिख सकते हैं कि इट इज प्रेजेंट अबाउट द ट्रोपोस्फियर। नेक्स्ट है हियर टेम्परेचर डिक्रीजेस विद अल्टीट्यूड, जैसे ऊपर जाएंगे टेम्परेचर कम होता जाएगा, देख लिया था। और इन दिस लेयर ऑल साउंड वेव्स एंड शॉर्ट रेडियो वेव्स कमिंग फ्रॉम द अर्थ आर रिफ्लेक्टेड, ये भी हमने देख लिया था। नेक्स्ट जो हमारा स्फीयर है या फिर नेक्स्ट रीजन है थर्मोस्फियर। थर्मोस्फियर क्या, इट इज प्रेजेंट अबाउट द मेसोस्फियर, ये स्फीयर के ऊपर का जो स्फीयर होता है उसे मेसोस्फियर बोलते हैं, कि कहां तक एक्सटेंड होता है, 500 किलोमीटर तक अर्थ की सरफेस से। इन दिस लेयर टेम्परेचर राइजेस विद अल्टीट्यूड, यानी जैसे हम ऊपर जाएंगे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। तो टेम्परेचर अगर बढ़ा तो हमने क्या देखा था, आयनाइजेशन हो जाता था, तो वही बात लिखनी है, आयनाइजेशन ऑफ एलिमेंट्स लाइक ऑक्सीजन एंड नाइट्रिक ऑक्साइड टेक्स प्लेस, देयरफॉर अपर पार्ट इज कॉल्ड एज आयनोस्फीयर। जो अपर पार्ट होगा किसका, थर्मोस्फीयर का अपर पार्ट होगा, उसे हम आयनोस्फीयर बोलेंगे। और लास्ट स्फीयर है हेक्सोस्फीयर। हेक्सोस्फीयर यानी क्या, दी अपर मोस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एज हेक्सोस्फीयर, सबसे ऊपर का पार्ट है। इट इज एक्सटेंडेड अप टू 1600 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ सरफेस, और यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा होता है, जो कि करीब करीब 1200 डिग्री सेंटीग्रेड जितना होता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। तो तब तक के लिए रीड हार्ड, वर्क हार्ड, ऑल द वेरी बेस्ट।